आगे लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं, कहेऊ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण और परशुराम में वापस जो है वार्तालाप हो रहे हैं, उसमें कहेऊ लखन मीन्स लक्ष्मण जी कह रहे हैं, कहेऊ लखन मीन्स लक्ष्मण जी कह रहे हैं, मुनि सील तुम्हारा, कि हे मुनि, हे भृगुकुल के वंश परशुराम जी महाराज, आपके व्यवहार, सील मीन्स आपके स्वभाव को, आप तुम्हारे स्वभाव को नहीं जान विदित संसार, कौन नहीं जानता है, पूरा संसार इससे परिचित है। आपके कैसे व्यंग रूप में लक्ष्मण जो है वो परशुराम जी से कहते हैं, कहेऊ लखन मुनि सील तुम्हारा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, हे मुनि, आपके व्यवहार को कौन नहीं जानता है, पूरा संसार इससे विदित है। को नहीं जान विदित संसारा, पूरा संसार आपके स्वभाव से विदित है। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है संसार में जो आपके स्वभाव को नहीं जानता हो, आपके क्रोध को नहीं जानता हो। मात पिता उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। अब यहाँ थोड़े से शब्दार्थ अलग है। मात पिता, माता पिता का, उरिन, उरिन का मतलब होता है ऋण से मुक्त होना। उरिन का अर्थ होता है ऋण से मुक्त होना। भय मीन्स हो गए, भय मीन्स हो गए, अपन कहते हैं ना काम हो भय, भय मीन्स हो गए। तो आप हो गए, नीके मीन्स भली प्रकार से, उरिन मीन्स ऋण से, भय मीन्स हो गए, नीके मीन्स भली प्रकार से। तो मात पिता उरिन भय नीके, कि आप अपने माता पिता के ऋण से बहुत अच्छी तरह से मुक्त हो गए हो। आप अपने माता पिता के ऋण से मुक्त हो गए हो। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। गुरु ऋण मीन्स अब गुरु का ऋण है, गुरु का ऋण रहा है तो वो आपके हृदय की चिंता को बढ़ा रहा है। सोच मीन्स चिंता, बढ़ मीन्स बढ़ रही है, जी मीन्स हृदय की। तो गुरु के ऋण से कैसे मुक्त होया जाए, इससे आपकी चिंता बढ़ रही है। तो अक्सर क्वेश्चन आता है कि माता पिता और ऋण भय नीके से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर है कि परशुराम जी अपने माता पिता के ऋण से मुक्त हो गए। कैसे? एक बार क्रोधवश परशुराम जी के पिता ने परशुराम जी को उनकी माता का वध करने का आज्ञा दे दिया। अब पिता के वचन का अगर पालन नहीं करे तो पिता के ऋणों से मुक्त नहीं हो सकते। तो परशुराम जी ने अपनी माता का वध कर दिया पिता के कहने पर। और जब पिता खुश हो गए तो पिता ने कहा क्या मांगना है, तो वापस अपनी माँ का जीवन मांग लिया। तो माँ के ऋण से भी मुक्त हो गए। तो पिता के कहने पर माँ का वध किया और पिता से ही वापस आशीर्वाद में माँ का जीवन मांग लिया। तो माता और पिता दोनों के ऋण से मुक्त हो गए। पर यहाँ लक्ष्मण व्यंग कस रहे हैं कि आप किस प्रकार से माता पिता के ऋण से उऋण हुए हो। मैं जानता हूँ कि आप जो इंसान अपनी माँ का वध कर सकता है वो क्या नहीं कर सकता है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह था। तो माता पिता के ऋण से तो आप मुक्त हो चुके हो। अब गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। अब आपके ऊपर केवल गुरु का ऋण रहा है। गुरु का ऋण क्यों रहा है? क्योंकि उनके गुरु का, शिव जी का धनुष किसी ने तोड़ दिया और जिसने शिव का धनुष तोड़ा उसको वो दंड देना चाहते हैं। तो गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, कि ये गुरु का ऋण जो आप कर रहा है ये आपके हृदय की, आपके जी की चिंता को बढ़ाया जा रहा है। सो जनु हमरे माता ही काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़बाड़ा। वापस व्यंग में क्या कह रहे हैं? सो जनु मीन्स तो आप उसको, सो जनु हमरे माथे गाड़ा, जनु मीन्स मानो, हमरे मीन्स हमारे, माथा मीन्स माथे पर ही निकालना चाह रहे हो। तो आपका जो आपके गुरु का ऋण है वो ऋण मुझे लग रहा है कि आप हमारे माथे मरना चाह रहे हो, हमें मारकर ही चुकाना चाह रहे हो। आपको लग रहा है कि हमें मारने से ही गुरु का ऋण मुक्त हो जाएगा। मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि आप वो ऋण भी हमारे ही माथे मरना चाह रहे हो। दिन चली गए ब्याज बढ़वाड़ा, दिन चला गया तो ब्याज भी बढ़ जाएगा। जैसे जैसे दिन जाते जा रहे हैं
ब्याज बढ़ता जाएगा। आप पर गुरु के ऋण चढ़ चुका है और गुरु के ऋण का ब्याज भी अब बढ़ रहा है। अगर आपने तुरंत हमें नहीं मारा तो क्या होगा, आप पर गुरु का ऋण चढ़ता जाएगा और ब्याज भी चढ़ता जाएगा। कितनी बात बोली कि आपको लग रहा है आपके हृदय में गुरु के ऋण का जो है वो बोझ बढ़ रहा है, तो आप उसको हमारे माथे भरना चाह रहे हो, हमें मार कर चुकाना चाह रहे हो। अगर आपने गुरु के ऋण को चुकाने में देरी की तो आप पर ब्याज बढ़ता जाएगा। अब अनिय व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। वापस लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, अब अनिय व्यवहारिया बोली, अब किसी व्यवहारिया मीन्स हिसाब किताब करने वाले किसी सेठ साहूकार को बुला लीजिए जो हिसाब किताब में अच्छा सा माहिर हो, तो अब आप उसको बुला करके लाओ। अनिय मीन्स बुला लाओ। अब आप क्या करो, क्योंकि आप पर गुरु के ऋण का ब्याज बढ़ रहा है, तो आप ऐसा करो किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लो, वो अच्छे से हिसाब किताब कर करके बता देगा कि गुरु का ऋण कितना है और आप पर ब्याज कितना चढ़ा। तुरंत देव में थैली खोली, तो मैं मेरी थैली खोल करके तुरंत आप पर जो गुरु का ऋण चढ़ा है ब्याज सहित वापस चुका दूंगा। देखो क्या बोला लक्ष्मण ने कि आप पर जो गुरु का ऋण है ब्याज बढ़ता जा रहा है, हिसाब किताब करने वाले को बुला लाओ, मैं अपनी थैली खोल करके रख देता हूँ और आपको ऋण चुका देता हूँ। आप पर जो ऋण है वो ब्याज सहित वापस चुका देता हूँ। सुनी कटु वचन सुधारी कुठारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। अब शायद लक्ष्मण ने कुछ अति कर दी ये बात बोल करके कि हिसाब किताब तुरंत चुका दिया जाएगा, जितने पैसे है बोल दो, मैं थैली खोल देता हूँ, मैं वो चुका देता हूँ। मतलब गुरु का ऋण पैसे में चुका रहा है, पैसे में चुका रहा है एक गुरु का ऋण। लक्ष्मण ने यहाँ पर ये बात बोली कि थैली खोल करके आपके गुरु के ऋण को मैं चुकाने की क्षमता रखता हूँ। तो सुनी कटु वचन सुधारे कुठारा, वापस लक्ष्मण के इतने कठोर वचनों को सुन करके परशुराम जी ने अपना कुठारा वापस, जो अपनी कुल्हाड़ी थी, अपना परसा था, उसको वापस सुधार दिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, और पूरी सभा हाय 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 पुकारने लगी। जितने भी राजा महाराजा सीता के स्वयंवर में आए हुए थे वो सब हाय हाय कर करके पुकारने लग गए। लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुन करके पूरी सभा लक्ष्मण के विरोध में हाय हाय के शब्द जो है वो पुकारने लग गई। भृगुवर परसु दिखा बहु मोही, विप्र विचारे बचो नृप दूही। फिर भी लक्ष्मण चुप नहीं हुए। अभी भी लक्ष्मण क्या कह रहे हैं, भृगुवर परसु दिखा बहु मोही। भृगुवर मीन्स भृगु के वंशक, परसु मीन्स वही परसा, वही कुलाड़ा, परसु मीन्स वही कुलाड़ा परसा, दिखा बहु मोही, दिखाऊ मीन्स दिखाते हैं, सुनी कटु वचन सुधारी कुठारा, सुधारी मीन्स वापस वहां वही होगा। भृगुवर परसु दिखा बहु मोही, विप्र विचारी बचो नृप दूही। कि भृगु के वंशक, वापस क्या बोल रहे हैं, भृगु के वंशक आप मुझे ये बार बार परसा दिखा रहे हो, विप्र विचारी बचो नृप दूही, कि मैं तो एक ब्राह्मण समझ करके, मैं आपको एक ब्राह्मण समझ करके एक राजा के जो शत्रु है राजाओं के, मैं उसको बचा रहा था। आप तो नृपदोही हो, राजाओं का विनाश करने वाले हो, मैं सिर्फ आपको बचा रहा था। क्या समझ करके, ब्राह्मण समझ करके, वरना आप राजाओं के दोषी हो, क्योंकि आप कह रहे हो ना मैंने पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। इस मीन्स आपने कहीं ना कहीं राजाओं का व्रत किया है, आप नृप के दोही हो, राजाओं के शत्रु हो, तो मैं आपको केवल मात्र ब्राह्मण समझ करके अब तक बचाता रहा हूँ। तो विप्र विचारी बचो नृप दोही, कि मैं तो केवल मात्र इस राजाओं के शत्रु को ब्राह्मण समझ करके बचाता रहा हूँ। मिले न कबहु सुबट रन गाड़े, द्विज देवता गर ही के बाड़े। आगे फिर क्या वापस व्यंग कस रहे हैं परशुराम जी पर और उनको और अपमानजनक बातें कह रहे हैं कि मिले न कबहु सुबट रन गाड़े। कबहु मीन्स कब, मिले न कबहु, कबू मीन्स कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, सुबट मीन्स वीर योद्धा, रण मीन्स युद्ध में, रण में, गाड़े, गाड़े मीन्स अच्छे, कि आपको ऋण में कभी भी, लड़ाई में, युद्ध के मैदान में कभी भी आपको कोई वीर योद्धा नहीं मिले। मिले न कबहु सुबट रन गाड़े,
कि कभी भी आपको युद्ध के मैदान में कोई वीर योद्धा नहीं मिला जो आपसे मुकाबला कर सके या आप उससे मुकाबला कर सको। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, इसलिए हे ब्राह्मण देवता आप तो अपने घर में ही फल फूल रहे हो, घर का घर में ही अपना सब कुछ गुणगान कर रहे हो, क्योंकि आपको युद्ध के मैदान में कभी कोई वीर योद्धा नहीं मिला, इसलिए आप अपने घर के अंदर ही अपने आप को वीर पुरुष समझ रहे हो। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सय नहीं लकुन नेवारे। अब जब इतनी ज्यादा बात बढ़ गई, पहले तो सभा ने हाय हाय ही कहा था, अब सभा क्या कह रही है, अनुचित कही सब लोग पुकारे, सबू मीन्स सभी। अब जो सभा में सारे लोग थे वो सब अनुचित है अनुचित है अनुचित है कह करके पुकारने लगे। जब लक्ष्मण ने इतना कह दिया कि आप तो घर के घर में ही फल फूल रहे हो ब्राह्मण देवता, आप कभी युद्ध के मैदान में नहीं गए, आपने कभी योद्धाओं को नहीं देखा, आपको कभी कोई अच्छा योद्धा नहीं मिला, इसलिए आप अपने घर में ही अपने आप को वीर पुरुष समझ करके फल फूल रहे हो। तो जितनी भी सभा में जो लोग आए हुए थे वो अनुचित है कहने लगे। तो अनुचित कही सब लोग पुकारने लगे लोग अनुचित है, रघुपति से नहीं लकुन नेवारे। अब यहाँ श्री राम जी ने क्या कहा बिना बोले ही, रघुपति मीन्स श्री रामचंद्र जी, सयन मीन्स अपनी आंखों के इशारों से लकुन नेवारे लक्ष्मण को रोकने से मना किया। जब लक्ष्मण लगातार बोलता जा रहा था तो श्री रामचंद्र ने अपनी नेत्रों से लक्ष्मण को इस तरह आगे बोलने से मना कर दिया। तो सह नहीं नेवारे का अर्थ होता है अपने नेत्रों से रोका, लक्ष्मण को अपने नेत्रों से इशारा करके, इस तरह जैसे आपकी मम्मी आपको कभी कभी गेस्ट आते हैं और आप खाने के सामान के हाथ लगाने लगते तो आपकी मम्मी आपको ऐसे कहती है तो आप थोड़ा सा डर जाते हो, नहीं अभी नहीं उठाना, गेस्ट के जाने के बाद मुझे ये मिठाई यहीं से उठानी है। तो उसी तरह लक्ष्मण ने, उसी तरह श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को अपने आंखों के इशारों से आगे बढ़ने के लिए मना कर दिया। लखन उतर आहूति सरीसा, भृगुवर कोप कृशान। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, लखन उत्तर, लखन मीन्स लक्ष्मण के, उत्तर मीन्स जवाब। लक्ष्मण के जो जवाब थे वो आहुति के समान थे, जैसे अपन आहुति देते हैं और आग और भड़कती है ना, तो उस आहुति के समान थे। भृगुवर को कृशान, तो भृगुवर मीन्स वापस वही भृगुवंश के महान पुरुष परशुराम के क्रोध को आग की तरह भड़का रहे थे। कैसे वचन थे, लक्ष्मण के वचन आहुति के समान थे। आग तो पहले से जल रही थी परशुराम जी में और वो और जवाब पर जवाब दिए जा रहे थे, आहुति पर आहुति लगाती जा रही थी और परशुराम के क्रोध की अग्नि और ज्यादा भड़कती जा रही थी और भड़कती जा रही थी। तो लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान थे जो परशुराम के क्रोध की आग को और ज्यादा बढ़ाते जा रहे थे, बढ़ाते जा रहे थे। बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। अब बात बहुत ज्यादा बढ़ गई, उधर सभा लक्ष्मण के विरुद्ध खड़ी हो गई, अनुचित हाय हाय पुकारने लगी, और लक्ष्मण है कि आंखों के इशारे करने के बाद चुप हुआ होगा, उससे पहले तो लगातार बोलता जा रहा था। तो जब इतनी बात बढ़ गई और परशुराम जी ने कुल्हाड़ा उठा लिया, तो बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। बात को आगे बढ़ती देख करके जल सम वचन में शीतल करने वाले शब्द, जल के समान शब्द, शीतल करने वाले शब्द या वचन, बोले रघुकुल भानु। रघुकुल भानु मीन्स श्री रामचंद्र जी भगवान जल के समान शीतल वचन बोले। अंतिम पंक्ति है कि बढ़त देख, बात को बढ़ती देख करके श्री रामचंद्र जी ने, बात को बढ़ती देख करके श्री रामचंद्र जी ने शीतल कर देने वाले जल के समान जो है वो वचन बोले। तो ये है आपका आज पूरा परशुराम लक्ष्मण संवाद खत्म हो गया है। 10th के स्टूडेंट को अगर किसी भी आपका जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, सोशल और हिंदी, इनमें अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोशिश करूंगी कि आपकी प्रॉब्लम्स को दूर कर दूं।